हमारे सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम में शनि ग्रह का वलय या छल्ला, जिसे रिंग्स ऑफ सैटर्न भी कहते हैं, पिछले 4 सदियों से आकाश का अवलोकन करने वालों को आकर्षित करते रहे हैं। लंबे समय से यह माना जाता रहा कि सौरमंडल में इसी ग्रह पर ही छल्ले हैं। इसकी खोज गैलीलियो ने एक सरल टेलीस्कोप से 400 साल पहले की थी। इसके बाद से जैसे जैसे उन्नत टेलीस्कोप आते गए, तब नए ग्रहों में छल्ले मिलने लगे। इन उन्नत टेलीस्कोपों से सबसे पहले बृहस्पति ग्रह पर छल्ले देखे गए और उसके बाद नेपच्यून और फिर यूरेनस में भी छल्ले दिखाई दिए। लेकिन ये छल्ले बनते कैसे हैं, आइए जानते हैं इस बारे में क्या कहता है विज्ञान। इस तरह के रिंग्स यानी छल्ले विशाल गैसीय ग्रह पर बनते हैं। ग्रहों पर छल्ले कैसे बनते हैं, इस बारे में हमारे वैज्ञानिकों के पास कोई एक प्रामाणिक जानकारी नहीं है, लेकिन इस बारे में कुछ मत दिए जाते हैं जो इनकी व्याख्या करते हैं। पहला थ्योरी कहता है कि छल्ले तब बने होंगे जब ग्रह का निर्माण हो रहा था, तो उस समय ग्रहों को बनाने वाली धूल और गैसों का कुछ हिस्सा ग्रह के कोर से दूर चला गया होगा और फिर गुरुत्वाकर्षण से केंद्र की ओर इकट्ठा ना होने के कारण इस तरह से एक छल्ले का तंत्र कायम रहा होगा। एवं दूसरा सिद्धांत कहता है कि यह छल्ले तब बने होंगे जब ग्रह के 2 उपग्रह या चंद्रमाओं के टकराव के वजह से निर्माण हुआ होगा, जो उस समय बने होंगे जब ग्रह का निर्माण हो रहा था। इन चंद्रमाओं की कक्षा इस तरह से विचलित हो गया होगा कि यह एक दूसरे से टकरा गए होंगे। इस टकराव के बाद बचे अवशेष एक साथ चंद्रमा नहीं बन सके होंगे और छल्ले के रूप में ग्रह का चक्कर लगा रहा होगा। लेकिन फिलहाल वैज्ञानिक और खगोलविद यानी एस्ट्रोलॉजिस्ट किसी भी तरह की व्याख्या की पुष्टि करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि सभी ग्रहों के छल्ले एक समान नहीं है, बल्कि अलग अलग है। फिर भी उनमें कुछ सामान्यताएं हैं, जैसे सभी की चौड़ाई मोटाई से ज्यादा है। जैसे कि शनि का छल्ला 2.8 लाख किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन केवल 200 मीटर ही मोटा है। इसके अलावा सभी छल्ले बर्फ और चट्टानों से बना हुआ है, जिनमें छोटे धूल के कण से लेकर सबसे बड़े 20 मीटर बड़ी चट्टानें शामिल है। सभी छल्लों में चट्टानों के बीच दूरियां हैं और कई बार यह दूरी कई किलोमीटर तक की पाई गई है। पहले तो इसका कारण पता नहीं चला था, लेकिन वैज्ञानिकों ने बाद में पाया कि इन दूरियों का कारण छोटे चंद्रमा थे, जिन्होंने अपने आसपास का पदार्थ जमा कर लिया था। शनि और दूसरे विशाल गैसीय ग्रहों के छल्लों में अंतर यह है कि शनि के कण और चट्टानों के प्रकाश बहुत अच्छे से प्रतिबिंबित होते हैं, जिससे पृथ्वी पर यह छल्ला बहुत ही आकर्षक दिखाई देता है। इसके बड़े कणों के कारण यह छल्ला और भी विशाल और चौड़ा दिखाई देता है। इसी वजह से दूसरे ग्रहों की तुलना में शनि का वलय या छल्ला देखना आसान हो जाता है। वहीं यूरेनस और नेपच्यून के छल्लों की कणों की कहानी कुछ अलग है। ये कण ऐसे तत्वों से बने हैं जो सूर्य की वजह से काले हो गए हैं। ये काले कम कोयले की तरह ही काले दिखाई देते हैं। इस वजह से इन्हें देख पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इनसे सूर्य की किरण प्रतिबिंबित नहीं होता है और वे दिखाई नहीं देते हैं। वर्तमान समय का बात किया जाए तो यह खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोलॉजी का स्वर्णिम काल चल रहा है। ज्यादा से ज्यादा उपग्रह और अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित हो रहे हैं। अंतरिक्ष में नई वेधशालाएं स्थापित हो रहा है, जिससे इन छल्लों यानी रिंग्स का अध्ययन अब और भी गहराई से किया जा सकता है। सितंबर में ही जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने नेपच्यून ग्रह के छल्लों की नई स्पष्ट तस्वीरें जारी की है। उम्मीद है कि अब कई तरह के सवालों के जवाब ढूंढना आसान हो जाएगा।